तो अवतार मालिका के साथ में अवतार भगवान श्री राम है। और भगवान श्री राम भीषण धर्म गिलानी थी त्रेता युग में। उस समय ऐसा अत्याचार था कि राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खा खा के हड्डियों के पहाड़ लगा। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुरत राम नैनन जल छाए। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पलकीन, सकल मुनि के आसमन जाए जाए सुख दीन। तो भगवान राम का अवतार धर्म स्थापना की रावण विभीषण दोनों कर अनेकों अत्याचारियों का बोलबाला था। भगवान राम अवतार लेके आए और कहते हैं कि जिस समय महाराज दशरथ को निसंतान थे, महाराज दशरथ की ने अपनी पहली शादी महारानी कौशल्या देवी से की, पर संतान नहीं हुई तो दूसरी शादी सुमित्रा से, फिर भी संतान नहीं हुई तो तीसरी शादी महारानी कैकेयी से, फिर भी संतान नहीं हुई। चौथा पन आ गया महाराज दशरथ का। तो उन्हें एक दिन बड़ा दुख हुआ। एक बार भूपति मन माही, भाई गिलानी मोरे सुत नाही। अरे मैं तो चौथा पन आ गया बड़ा, आज तक मैं निसंतान हूँ, मेरे न रहने के बाद ये राज सत्ता, ये राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन संभालेगा। तो ये विचार आया तो भाई तो गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला, चरण लाग कर विनय बिछाए, गुरु वशिष्ठ के पास गए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोले गुरुदेव मेरा चौथा पन आ गया, मैं निसंतान हूँ, संतान हूँ, मेरे ना रहने के बाद मुझे गद्दी कौन संभालेगा। तो कहते हैं निज दुख सुख सब बुराई सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए। वशिष्ठ जी ने समझाया, कहा धारा धीर हुए सुख चारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। महाराज धीरज धरो, चार पुत्र होंगे तो। और उस समय वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुभ यज्ञ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, जिनका नाम जो है ऋष्यशृंग है पुराणों में, वो श्रृंगी ऋषि आयुर्वेदाचार्य थे, आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे, संतति उत्पत्ति के विशेषज्ञ थे। मानी जो निसंतान स्त्री को उनका इलाज करते थे, तो उस समय के वो बड़े विशेषज्ञ थे। उनको बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाभ शुभ यज्ञ करावा। तो उन्होंने जब परीक्षण किया तो रानियों में कोई दोष नहीं था, महाराज दशरथ में कमी थी। उनका औषधि उपचार किया गया, वो हार्मोन्स पैदा किए गए औषधि, तो तीनों रानियों को संतान हो गई। इस प्रकार से कहते हैं कि जो ब्रह्म ऋषि होता है वो अंधविश्वास में नहीं फंसा। आजकल का अगर गुरु होता तो कहता झाड़ फूक करा दो, डंडा ताबीज बंधवा दो, परंतु उन्होंने जो वास्तविक उपचार है वो बताया, हमारा दशरथ को संतान हुआ। तो अब कहते हैं कि भगवान श्री राम बड़े हुए तो विश्वामित्र मांगने के लिए आ गया, और विश्वामित्र मांगने के लिए आए तो विश्वामित्र के साथ में भगवान श्री राम लक्ष्मण गए तो चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का को मारा। अब ये अवतार का सिद्धांत देखो, सास हम कहते हैं कि स्त्री बद पाप है, स्त्री को क्षत्रिय स्त्री को नहीं मार सकता, क्षत्रिय और क्षत्रियों का धर्म नहीं स्त्री पे हथियार चलाना, स्त्री बद पाप है। परंतु भगवान श्री राम ने सबसे पहले स्त्री को मारा। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उस स्त्री पूतना का वध किया। तो अवतार का सिद्धांत ये है कि अन्याय करे, अधर्म करे, पाप करे, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे कोई भी हो, उसे मारना उसका कर्म है और धर्म है। तो चले जाकर दीन दिखाई, सुन ताड़का, क्यों ये जाति का क्षत्रिय जरूर ऐसा मानता है, पर वर्ण का क्षत्रिय, वर्ण माने गुण, जो गुण का क्षत्रिय है वो ये बात नहीं मानता, वो अन्याय का विरोध करेगा कोई भी हो। तो कहते हैं कि सुनता एक ही मान प्राण हर लीना, दीन दान तेज पद दीना। इसके बाद विश्वामित्र जी के आश्रम में गए तो विश्वामित्र जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया
और इसके बाद में त्रात कहा मुनि संग रघुराई, निर्भय यज्ञ करौ तुम जाई। महाराज अब निर्भयता पूर्वक आप अपना यज्ञ करिए, हम आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे, देखते कौन विघ्न डालता, कौन बाधा डालता। तो करण यज्ञ लागे मुनि झारी, आप रहे मक्की रखवारी। सब ऋषि मुनि मिलकर यज्ञ करने लगे, यज्ञ की रक्षा में तैनात थे राम लक्ष्मण। तो राक्षसों ने सुना कहीं से, अरे बहुत सारे मुनि इकट्ठे मिलकर ज्ञान चर्चा ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। तो सुन मारीच निशाचर कोहि न सहाय, धावा मुनि दूर। धावा बोल दिया बड़े बड़े राक्षसों की फौज लेकर के। तो बिन फर बाण राम नहीं मारा, भगवान राम बिना फन का बाण, बिना फौक का बाण मार दिया मारीच को। ये मारीच ताड़का और ताड़का के दो पुत्र थे, एक का नाम मारीच था और एक का नाम सुबाहु था। ये ताड़का के पुत्र थे। तो भगवान राम ने मारीच को ये बिना फर का बाण मारा और स्वयं समुद्र के उस पार जाके गिरा। और फिर पावक सर सुबाहु को ही मारा, सुबाहु अग्नि बाण से जला दिया। इतने में अनुज निशाचर कटक संहार, लक्ष्मण जी ने जितनी राक्षसी सेना सबको मार दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ। राम जी लौट के आए और कुछ दिनों के बाद में भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए। जनकपुर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा और सीता जी से विवाह हुआ। धूमधाम से बारात लेकर के गए और राम जी विवाह करके आए। तो जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तो कृति मेघ बरसे तो बारी, और कहते हैं कि भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृति मेघ बरसे सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहानी, उनक अवल अमुद का उद्धार। और जिम सरिता सागर में हो जाई, तटिता है कामना नाई। तेरे सुख संपत्ति बिनई बुलाए, धर्मशील पहि जाए। सारी रिद्धियां सिद्धियां महाराज दशरथ के राज्य में सुख अमन चैन थी। और भगवान राम आए